हमारी सरकार ने कहा है कि ये प्रपत्ति, ये जो शरणागति है, सिद्ध साधन है। शरणागति सिद्ध साधन है, सिद्धोपाय कहा गया है शरणागति को। कोई भी उपाय नहीं भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन शरणागति को सिद्धोपाय सरकार ने कहा। सिद्धोपाय क्यों कहा? भाई दूसरे दरवाजे में शरणागति सिद्धोपाय है, लेकिन भगवान के दरवाजे पर की हुई शरणागति। अब भिखमंगा के दरवाजे पर जाकर के मांगोगी कि हमको दे दो महाराज, तो कैसे देगा? वो स्वयं भीख मांग कर खाता है। हम रोगी हैं, हमारे पास आ करके कोई कहेगा महाराज जी हमको रोग है, ठीक हो जाए, तो हम ही रोगी हैं, तो हम आपका रोग कैसे ठीक करेंगे? तो भवरस से ग्रसित है सारा संसार। संसार के सामने रोने से फायदा भी क्या है? वो आपका भवरोग ठीक कैसे कर सकता है? भगवान के लिए हमारी सरकार ने कहा है आप भवरोग चिकित्सक हैं। भवरोग चिकित्सक, हे नाथ आप भवरोग के चिकित्सक हैं। क्यों कुछ हो दोष होए अभ्यंतर जहिन जान अनुरागी, दूर करो भवरोग चिकित्सक जहि जगह जठरागी। विरहाग्नि शरणागति के प्रबल उच्चतम सीमा। शरणागति भी भगवान ही की कृपा से भी होगी, उस स्तर की शरणागति जिस स्तर से श्री किशोरी जी ने शरणागति की है, उस स्तर की शरणागति भगवान की कृपा से ही होगी। इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है हे नाथ हमने सारे पुण्य कर लिया, खूब जप कर लिया, खूब तप कर लिया, खूब तपस्या कर लिया, किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है, तो हमको लगता है कि अब हमारे में रोग नहीं है। खूब हम जप करते हैं, साधु सेवा करते हैं, मंदिर में खूब सेवा करते हैं, खूब कोई भी गलत काम होता ही नहीं है, काम क्रोध लोभ को भी जीत लिए, लेकिन ये प्रेम क्यों नहीं जग रहा है? आपसे संबंध स्थापित क्यों नहीं हो रहा है? सच्चा प्रेम तो वही है जब संबंध हो। तो आपसे संबंध मेरा स्थापित क्यों नहीं हो रहा है जैसा संबंध अन्य अन्य जगह में है? भूख क्यों नहीं लगती है? प्रेम की भूख मुझे क्यों नहीं लगती? तो सरकार हमारे कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे में कुछ दोष हो, कोई हमारे में रोग हो जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूं। तो ऐसा कुछ अवगुण है जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, बस कह दे तुम मेरी क्या गलती है जो इसने ऐसा कह दिया। दूसरे को डांटने लगते हैं अपने अवगुण को सुन करके, सही है तो, और झूठ मूठ में कोई कह दे तो आग लग जाएगी। इसलिए हमको भगवान से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हम अपना दोष नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे में क्या रोग है हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोई ऐसा रोगी होता है, छोटा सा बालक है, उसके डॉक्टर होते हैं जो उनकी दवाई करते हैं, जाकर के बाल लोग विशेषज्ञ होते हैं, वो दवाई करते हैं, वो बेचारा बता नहीं पाता है तो उसकी दवाई करते हैं। ऐसे हम भगवान के सामने भगवान से विनती करें, हे नाथ मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि मेरे में दोष क्या है, ना समझ पा रहा हूं कि हमारे में क्या दोष है। तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप उस रोग की औषधि दे दीजिए जिससे जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए और मैं प्रेम का पुजारी होकर के आपको प्राप्त कर सकूं। तो भगवान से जब इस प्रकार की शरणागति होती है तो ठाकुर जी जैसे किशोरी जी को अपनाया है, जैसे श्री किशोरी जी को शंकर भगवान का पिनाक खंडन करके अपनाया, उसी तरह से हमारे भवछाप को खंडित करके हमारे नाना प्रकार के जो माया जनित विकार हैं, रोग हैं, उन सबको भंजन करके ठाकुर जी निर्मल बना करके मुझे हृदय में बसाएंगे। और वास्तव में साधु के हृदय भगवान हैं और भगवान के हृदय साधु हैं। तो भगवान भक्तों और साधुओं के अलावा कुछ नहीं जानते,
और साधु और भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते। तो ऐसी मेरी स्थिति ठाकुर जी से विनती करने पर एक दिन हो जाएगी। जब बहुकाल करी सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। बार बार प्रभु से प्रार्थना करने पर भगवान अवश्य करके विनती सुनते हैं। जैसे श्री किशोरी जी का सुना, जैसे अन्य अन्य भक्तों का अनंत काल से अनंत भक्त शरणागति के माध्यम से प्रभु को प्राप्त किए हैं, वैसे हम भी उसी शरणागत की पंक्ति में लगे रहें। ठाकुर जी मेरा भी भव छाप का खंडन करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।